Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज की सेशन को शुरू करें। और मैं आपको ऑल्सो बता दूं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारी टॉपिक्स ऑफ मिडीवल एंड मॉडर्न फ़िलासफ़ी, और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा आप जाके उनको ऑल्सो देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जहां मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। ओके। और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ मेल ब्रांचेस ओकेजनलिज्म। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। Nicolas Malebranche, he was a member of French Oratory, that is the Catholic Society of Secular Clergy. French Oratory, it mainly focuses on faith and reason. इसके अलावा Malebranche जो थे ये also member थे French Church के, and he was a Catholic priest, bishop as well as rationalist philosopher. और Malebranche जो है ये मेनली एक्सप्लोर करते हैं आइडियाज़ ऑफ एस.टी. ऑगस्टाइन एंड डिस्क्रेटस इन हिज फिलासफी। और Malebranche जो है ये पर्टिकुलरली फोकस करते हैं ऑन फेथ, एंड ही एक्सप्लोर द कंसेप्ट दैट इज एक्टिव रोल ऑफ गॉड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो मेन थीम है इसकी ओकेजनलिज्म का वो ये है कि जो गॉड है वो ओनली ट्रू कॉज है सभी इवेंट्स का। मीन्स जो गॉड है वो कंट्रोल करता है एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम ओकेजनलिज्म ही इज़ आल्सो फेमस फॉर हिज थ्योरीज दैट इज़ विजन इन गॉड एंड ओंटोलॉजिज्म। और मेन थीम जो है इसके ओकेजनलिज्म का वो आपको याद रखनी है, दैट इज़ कि जो Malebranche है ये पर्टिकुलरली फोकस करते हैं ऑन फेथ, और उसका मानना ये है कि जो गॉड है वो कंट्रोल करता है सभी इवेंट्स को, और जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस वर्ल्ड गॉड कंट्रोल्स दैट थ्रू हिज डिवाइन विल। सो ये जो थीम है ये अगर आपको मतलब समझ आ गई सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे इस टॉपिक को समझने के लिए। एनी हाउ ओकेजनलिज्म में Malebranche डिस्क्राइब करते हैं कि जो कॉज और इफ़ेक्ट हैं इसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल हैं गॉड, और जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का जो कॉज और इफ़ेक्ट है वो डिपेंड है ऑन गॉड। एंड इन ओकेजनलिज्म ही आल्सो डिस्क्राइब्स दैट कि जो माइंड और बॉडी है ये टू सेपरेट एंटिटीज़ हैं और फाइनाइट सबस्टेंसेस हैं, और वी कैन से लिमिटेड सबस्टेंसेस हैं। और ये जो ह्यूमन माइंड और बॉडी है ये ट्रू कॉजेस नहीं है इवेंट्स के लिए। दैट मीन्स कि जो ह्यूमन माइंड और बॉडी है उसको डायरेक्टली कंट्रोल करता है गॉड, और वो परफॉर्म करते हैं, वर्क करते हैं एज पर द विल ऑफ गॉड। बस उसके अकॉर्डिंग जो गॉड है वो ओनली ट्रू कॉज है ऑल नेचुरल इवेंट्स का। नाउ डिस्कस करते हैं इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बेसिक थीम ऑफ ओकेजनलिज्म की। जैसे कि आप जानते हैं कि जो Malebranche का ओकेजनलिज्म है ये बेस्ड ऑन है बिलीफ पे कि जो गॉड है ये ट्रू कॉज है सभी इवेंट्स का, और फाइनाइट बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग्स उनका कोई भी पावर और उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है ओवर ऑन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द इवेंट्स। इंस्टीड ही बिलीव्स दैट कि जो गॉड है ये ट्रू और एफिशिएंट कॉज है सभी इवेंट्स और वी कैन से यूनिवर्स का। और उसका ये मानना है कि जो ह्यूमन एक्शंस और नेचुरल इवेंट्स हैं इनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है कॉज और इफेक्ट की। That means human actions or natural events are not responsible for cause and effect, and whatever happens, whether वो चाहे human action और natural event हो, that happens with the will of God, और जो God है वो only true और efficient cause है सभी events का in the world। और सभी जो created things हैं और जो सभी events हैं वो solely depend है on the God's action और we can say God's will। बस उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन एक्शंस और नेचुरल इवेंट्स हैं इनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है कॉज और इफ़ेक्ट की। दैट मीन्स कॉज और इफ़ेक्ट इज़ नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमन माइंड एंड एक्शन, बट दे आर द ओनली ट्रू कॉजेस ऑफ but God is the only true cause or effect of all the events in the natural world।
इन अदर वर्ड्स में अगर हम समझे, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, दैट इज थॉट एंड एक्शन। ये डायरेक्टली इनको गॉड मतलब इनके लिए गॉड रेस्पॉन्सिबल है, विच आर डायरेक्टली कॉज्ड बाय गॉड, एंड ही इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज एंड इफेक्ट जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं। दैट मीन्स वट एवर ह्यूमन बींग्स सी और परसीव और ऑब्जर्व इन दिस वर्ल्ड, दे आर एंटायरली डिपेंड ऑन द गॉड्स विल और चॉइस। फॉर दैट मेल ब्रांची जो है वो एग्जाम्पल देते हैं माचिस की, दैट इज burning of a matchstick, or we can say friction between matchstick's head and striking surface. It is not actually responsible for the light or flame. Rather उसके अकॉर्डिंग जो गॉड है वो देखता है इस इवेंट को और वो कॉज करता है फ्लेम को और लाइट को to come into existence, which is actually the cause and effect of God. Similarly उसके अकॉर्डिंग जो माइंड और बॉडी है ये इंटरेक्ट नहीं करते हैं डायरेक्टली विथ ईच अदर, बट ये जो इंटरेक्शन है ये काज होती है, मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विल ऑफ गॉड, एंड ये जो विल ऑफ गॉड है ये रिस्पॉन्सिबल है एंड विच आल्सो एक्ट एज ए ट्रू कॉज ऑफ ऑल इवेंट्स। दैट मीन्स जब हम कुछ सोचते हैं या जब हम कुछ करते हैं, सच एज जब हम अपने आर्म को हिलाते हैं, मेल ब्रांची का ये मानना है कि दैट इट्स नॉट आवर माइंड विच डायरेक्टली कॉज द फिजिकल मूवमेंट, बट रादर इट इज़ गॉड हु डायरेक्टली कॉज द फिजिकल मूवमेंट इन आवर आर्म। एक्चुअली ही वांट्स टू कन्वे अस दैट कि जो हमारी माइंड और बॉडी है दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉज एंड इफेक्ट, बट इंस्टीड गॉड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और मेल ब्रांची आल्सो मेंशन करते हैं कि जो नेचुरल लॉज इवेंट्स हैं जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं या जो भी हम देखते हैं इन दिस वर्ल्ड, दीज आर ऑल द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ गॉड। और उसका ये मानना है कि जो प्रेडिकेट पैटर्न्स हैं नेचर के, जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स, ये प्रोडक्ट्स हैं गॉड के ऑर्डर और रैशनल विल के, रादर देन इनहेरेंट और वी कैन से परमानेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और प्रोसेसेस। Thus, according to him, God is all-powerful, ultimate cause of everything that happens in the universe. And this view also reinforces the belief that God is not only powerful, but He is also actively involved in every aspect of the world, and everything happens according to His will. And infinite beings, that is mind and body, these work and function under the infinite God's will. Anyhow, जो बेसिक प्रीमाइस और थीम है मेल ब्रांची के ओकेजनलिज्म का, दैट इज द गॉड जो है ये ट्रू कॉज और इफेक्ट है बिहाइंड ऑल द इवेंट्स, एंड वट एवर जो भी हम देखते हैं जो भी हम करते हैं, दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ गॉड्स विल, एंड गॉड इज द ऑल पावरफुल अल्टीमेट कॉज एंड इफेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। नाउ सेकंड की एस्पेक्ट जो है मेल ब्रांची के ओकेजनलिज्म का, दैट इज माइंड बॉडी इंटरेक्शन। इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, मेल ब्रांची जो है वो सजेस्ट करते हैं कि जो हमारी एक्शंस हैं वो वॉलंटरी हैं, विच मीन्स दैट जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं, जब हम अपने बॉडी को हिलाते हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली द विल ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल मूवमेंट, बट मेल ब्रांची के अकॉर्डिंग जो हमारी विल है वो प्रोडक्ट है गॉड का, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। और रीन डिस्क्रीट्स के तरह जो मेल ब्रांची है वो ऑल्सो एक्सेप्ट करते हैं ड्यूअलिस्टिक व्यू ऑफ माइंड एंड बॉडी। दैट मीन्स कि जो माइंड और बॉडी है ये सेपरेट एंटिटीज़ हैं विच आर फंडामेंटली डिफरेंट सबस्टेंसेस। जहाँ पे जो माइंड की बात है दैट इज़ एक्चुअली द नॉन मटीरियल और वी कैन से थिंकिंग सबस्टेंस और इनविजिबल सबस्टेंस, और जो बॉडी है ये एक तरीके की मटेरियल और वी कैन से एक्सटेंडेड सबस्टेंस है। और मेल ब्रांची जो है वो रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को कि जो माइंड है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फिजिकल चेंजेस ऑफ बॉडी, एंड ही आल्सो रिजेक्टेड द आइडिया कि जो फिजिकल एक्सपीरियंसेस हैं बॉडी के वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ माइंड। हैंस उसके अकॉर्डिंग जो माइंड और बॉडी है ये सेपरेट हैं विच आर नॉट कनेक्टेड, और ना ही माइंड और बॉडी के पास पावर है कॉज और इफेक्ट का, which means that human mind and body don't have ability to bring changes in themselves because they have no such kind of powers. Hence, according to him, both mind and body
इंटरेक्शन और द ओकेजन्स ऑफ गॉड, जो कि वर्क और फंक्शन करते हैं अंडर द विल ऑफ द गॉड. So in his occasionalism, he also describes that every physical movement, or we can say change in body, these are not the products of mental intention, or we can say thinking, but our thinking, ideas or intentions, these are solely the products of God, जो कि responsible है for our mental intentions, ideas. सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सेंसरी परसेप्शन है ये ऑल्सो प्रोडक्ट नहीं है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी इंट्रैक्शन का विद एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, बट जो हमारी इंट्रैक्शन और वी कैन से सेंसरी परसेप्शन है ये ऑल्सो ओकेजन्स और वी कैन से प्रोडक्ट्स हैं गॉड के विल के. एंड गॉड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट हु ब्रिंग्स सेंसरी परसेप्शंस इन आवर माइंड, जब हम देखते और फील करते हैं समथिंग. हैंस उसके अकॉर्डिंग जो गॉड है वो ओनली ट्रू कॉज है, जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस वर्ल्ड और जो भी होता है इन दिस यूनिवर्स, हु इज ऑल पावरफुल, हु कंट्रोल्स एवरी इवेंट. एनी हाउ अकॉर्डिंग टू मेलब्रांचीज ओकेजनलिज्म, माइंड एंड बॉडी इंटरेक्शन जो है ये प्रोडक्ट्स हैं गॉड की विल के, विच आर कंट्रोल्ड बाय गॉड एज वेल एज विच फंक्शंस वर्क एज पर द विल ऑफ गॉड, रादर देन इट्स नॉट द इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी. एक्चुअली दिस अप्रोच शोज अस दैट कि जो माइंड और बॉडी है ये डिफरेंट और सेपरेट सबस्टेंसेस हैं जिनको डायरेक्टली कंट्रोल करता है गॉड, जो कि आल्सो कंट्रोल करता है सभी इवेंट्स का. नाउ बात करते हैं थर्ड की एस्पेक्ट ऑफ मेलब्रांचीज ओकेजनलिज्म, दैट इज ओकेजनल कॉजेस. ओकेजनल कॉज को हम समझ सकते हैं एज गॉड्स एक्शन और इंटरवेंशन, और वी कैन से गॉड्स इन्वॉल्वमेंट इन दिस वर्ल्ड. और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मेलब्रांची के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो ओनली ट्रू कॉज है सभी इवेंट्स का, वट एवर वो चाहे फिजिकल और मेंटल इवेंट हो. और मेलब्रांची आल्सो रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को कि जो माइंड है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी, और आल्सो बॉडी जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द चेंजेस ऑफ माइंड. विच मीन्स दैट कि जब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं या जब हम कुछ भी सोचते या करते हैं, that are actually the products of God's will, who is responsible for that cause and effect. और occasional causes ये also fundamental concept है मेलब्रांची की ओकेजनलिज्म का, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो माइंड और बॉडी है ये डिफरेंट और सेपरेट सबस्टेंसेस है. और इसमें वो आल्सो रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को कि जो माइंड है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द बॉडी एक्शन और फिजिकल इवेंट्स, and vice versa, body is not responsible for the mental actions. Instead, he suggests that कि जो mental intentions और physical sensations हैं ये solely products हैं God की will की. So उसके according जो interaction है between the mind and body ये depend है on the God's will. जैसे कि हाँ मैंने आपको earlier ही example दी, जब एक person के पास idea होता है move करने के लिए आर्म को, और मेलब्रांची का ये मानना है कि ये जो आइडिया है और वी कैन से थिंकिंग है ये एक्चुअली डायरेक्टेड काज नहीं है मूवमेंट के लिए, बट रादर ये प्रोवाइडेंस और वी कैन से प्रोडक्ट है गॉड की विल का, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट इन आर्म. और इस मेंटल एक्ट और कॉज और ऑफ मूवमेंट इसको हम समझ सकते हैं एज ओकेजनल कॉज. सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग जो नेचुरल इवेंट्स है ये आल्सो ओकेजनल कॉजेस हैं गॉड की विल के. फॉर इंस्टेंस फॉलिंग ऑफ एस्ट्रॉइड्स ये एक्चुअली डायरेक्ट कॉज नहीं है एस्ट्रॉइड की मूवमेंट के लिए, बट इट फॉलोज ड्यू टू द गॉड्स एक्शन और गॉड्स विल. एंड इफ वी अंडरस्टैंड ओकेजनल कॉज इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन अबाउट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट सच एज फ्लावर्स कलर और शेप, these are not a direct causes of the perception, but perception of these qualities of flower, these are the products of the God. Anyhow, actually through the concept of occasional cause, मेलब्रांची जो है वो डिस्क्राइब करते हैं रूल ऑफ गॉड इन ऑल द external and internal events of the world, through which मेलब्रांची also describes that कि जो God है वो only true cause है एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है, और जो होल यूनिवर्स है उसको कंट्रोल करते हैं गॉड. हेंस ओकेजनल कॉज जो है ये एसेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द रूल ऑफ गॉड इन द नेचुरल वर्ल्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट फोर्थ की एस्पेक्ट ऑफ ओकेजनलिज्म, दैट इज डिवाइन विजडम.
मिल ब्रांची के अकॉर्डिंग जो गॉड की इन्वॉल्वमेंट है और जो गॉड की इंटरवेंशन है विद दिस वर्ल्ड, दैट इज नॉट unknown or random, but instead, according to Male Branchi, whatever happens, that happens according to the laws or norms of God. That is actually the God's perfect wisdom. And God created the universe through His infinite wisdom, and universe is solely governed by God through His stable and consistent laws, जो कि function करता है as per the God's will or intervention. So for Male Branchi, God created universe through His divine wisdom, and this divine wisdom is the quality of God through which God governs the world. Hence, according to Male Branchi, divine wisdom जो है ये एक तरीके की रैशनल और सिंपल क्वालिटी है गॉड के नेचर की, थ्रू विच गॉड गवर्नेस एंड कंट्रोल्स द वर्ल्ड. Thus, according to him, गॉड की जो इन्वॉल्वमेंट है और इंटरवेंशन है विद दिस वर्ल्ड और विद ह्यूमन अफेयर्स, that reflects God's divine wisdom, which means that कि जो God की involvement है in this world or with human appearance, that is the purposeful plan of the God rather than arbitrary or random. सेम एग्जाम्पल की बात करते हैं. एक पर्सन के पास आइडिया होता है मूव करने के लिए आर्म, दैट इज नॉट एक्चुअली द आइडिया विच केम फ्रॉम द माइंड ऑफ दैट पर्सन, बट इंस्टेड दिस आइडिया पुट in his mind by God. This example here highlights that कि जो सभी actions होती हैं in this physical world are ultimately depend on the God's plan or purpose, or we can say God's will and wisdom rather than human beings. और उसके according जो God हैं वो खाली possess नहीं करते हैं, उसके पास authority और control नहीं है खाली on physical order of the universe, but he also controls moral and ethical dimensions. जिसने क्रिएट किया लॉस ऑफ नेचर लाइक मॉरल गुडनेस, इथिकल प्रिंसिपल्स, विच मीन्स दैट कि जो लॉज और मॉरल ऑर्डर हैं गॉड के, बोथ आर आल्सो द एक्सप्रेशंस ऑफ गॉड्स रैशनैलिटी, गुडनेस एंड जस्टिस. और मेल ब्रांची आल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो ह्यूमन सफरिंग और ह्यूमन परफेक्शन है ये आल्सो पार्ट हैं गॉड की विजडम के, विच आर द ग्रेटर गुड्स विच आल्सो मे बी बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. दस उसके अकॉर्डिंग जो गॉड है वो कंट्रोल करता है, गवर्न करता है यूनिवर्स को थ्रू हिज डिवाइन विजडम, और एवरी इवेंट जो है वो होता है एज पर द विल ऑफ गॉड, विच आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक. और ये जो कंसेप्ट है डिवाइन विजडम का इन मेल ब्रांचीज फिलॉसफी, ये प्ले करती है क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग एंड एक्सप्लोरिंग द चैलेंज दैट कैसे ओमनीपोटेंट गॉड इंटरेक्ट करता है विद द फाइनाइट वर्ल्ड और लिमिटेड वर्ल्ड. और मेल ब्रांच के अकॉर्डिंग जो गॉड की इन्वॉल्वमेंट है इन दिस विद दिस वर्ल्ड, दैट इज एक्चुअली द गॉड्स परफेक्ट विजडम एंड ऑर्डर, एंड गॉड्स इंटरेक्शन थ्रू हिज इनफाइनाइट और अनलिमिटेड पावर विद द finite or imperfect nature of the world, that is actually also the God's wisdom. Basically, Male Branchi describes coherent and meaningful view of God's rule in this world that actually reflects the God's wisdom and purpose. Anyhow, divine wisdom in occasionalism is actually the guiding principle behind the God's involvement in this world. And in his occasionalism, he describes that कि जो divine wisdom है God की, that govern not only the physical laws of universe but also the moral and ethical dimensions of the world. So Male Branchi के according every aspect जो भी exist करता है in this world that function as per the God's rationality and God's will, or we can say goodness or justice. Now talking about fifth key aspect of occasionalism, that is it is criticism and influence. मेल ब्रांची का जो ओकेजनलिज्म है इसको क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारे फिलासफर्स लाइक डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, और ये जो फिलासफर्स हैं ये चैलेंज करते हैं मेल ब्रांची के आइडिया को, दैट इज ओकेजनल कॉज विच मीन्स गॉड्स इन्वॉल्वमेंट इन द ह्यूमन अफेयर्स एंड नेचुरल वर्ल्ड. हाउएवर जो मेल ब्रांची के आइडियाज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली शेप करते हैं बहुत सारे आइडियाज़ को, इंक्लूडिंग कैजुअलिटी, डिवाइन एक्शन, नेचर ऑफ द रियलिटी. बट एट द सेम टाइम इट फेसड मनी क्रिटिसिज्म्स, जैसे डेविड ह्यूम जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं आइडिया ऑफ ओकेजनलिज्म को, आइडिया ऑफ ओकेजनलिज्म का, दैट इज ओकेजनल कॉज और गॉड्स इन्वॉल्वमेंट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड और ह्यूमन अफेयर्स. इंस्टेड ह्यूम जो है वो सजेस्ट करते हैं और वो फोकस करते हैं ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, और वी कैन से प्रैक्टिकल रीजनिंग, रेगुलरिटी
इसी तरह कांट जो है वो ऑल्सो चैलेंज करते हैं आइडिया ऑफ ओकेजनल कॉज को, और वो सजेस्ट करते हैं कि जो कॉज और इफेक्ट हैं ये नेसेसरी कंडीशंस हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के रादर देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड। और जो क्रिटिक हैं ओकेजनलिज्म के वो सजेस्ट करते हैं कि जो ओकेजनलिज्म कंसेप्ट है ये डिफ़िकल्ट है समझना, बिकॉज इट सजेस्ट्स दैट कि जो गॉड है वो खाली ट्रू कॉज और इफेक्ट है सभी इवेंट्स का। According to the critics, if God is the only true cause of all events, then what about human free will, reason, accountability, etc. And some critics also suggested that कि जो God है वो totally independent है और we can say separate है from the created world। ठीक, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो मेल ब्रांची थे वो also इन्फ्लुएंस होते थे with the idea of रीन डिस्क्रीटिस ड्यूअलिज्म, जिसमें रीन डिस्क्रीट्स का मानना ये है कि जो माइंड और बॉडी है ये डिफरेंट और सेपरेट सबस्टेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट्स का ये मानना है कि जो माइंड और बॉडी है ये इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली थ्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हाउएवर जो मेल ब्रांची का ओकेजनलिज्म है इसने फेस किए सिविल क्रिटिसिज्म्स फॉर हिज डिफ़िकल्ट एंड लेस लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, बट उसका जो ये कंसेप्ट है ओकेजनलिज्म ये सिग्निफिकेंटली शेप करते हैं डिस्कशंस को अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट नेचर ऑफ गॉड्स विल। और उसका जो ओकेजनलिज्म है ये आल्सो प्रोवाइड करता है डिफरेंट इनसाइट्स टू द वेरियस फिलोसफर्स फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रोल ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड। इसके अलावा लेबनिज जो है वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते थे विद द आइडियाज़ ऑफ मेल ब्रांची, जिसकी वजह से उसने डेवलप किया अपनी ओन थ्योरी को, दैट इज़ प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। और वो आल्सो एग्री करते थे आइडिया ऑफ मेल ब्रांची से, दैट इज़ माइंड एंड बॉडी ये जो है ये टू सेपरेट एंटिटीज़ हैं। और लेबनिज का ये आल्सो मानना था कि बोथ माइंड और बॉडी जो है ये एक्टिव फंक्शन करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ गॉड, लेकिन विदाउट कॉन्स्टेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड। अनिहाउ जो मेल ब्रांची का ओकेजनलिज्म है इसने फेस किए सिविल क्रिटिसिज्म्स फॉर हिज आइडियाज़ about cause and effect or God's will, but at the same time it also had a long-lasting impact on the development of philosophical and theological thought। और इसके जो आइडियाज़ हैं उन्होंने कंटिन्यूसली शेप किया डिबेट्स को about the cause and effect of God's will, relationship between God and world, etc. At conclusion we find is that मेल ब्रांची की ओकेजनलिज्म के अकॉर्डिंग जो भी क्रिएटेड सबस्टेंसेस हैं वेदर वो चाहे मटेरियल और इमटेरियल सबस्टेंस हो, उनके पास कोई भी पावर और अथॉरिटी नहीं है कॉज और इफेक्ट की, बट इन अ स्टेट मेल ब्रांची के अकॉर्डिंग जो कॉज एंड इफेक्ट हैं इन नेचुरल वर्ल्ड वो फंक्शन और वर्क करते हैं अंडर द गॉड्स विल एंड कंट्रोल। और उसके अकॉर्डिंग जो गॉड है वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है इन एवरी इवेंट जो भी होता है इन दिस वर्ल्ड। सो हिज थ्योरी ऑफ ओकेजनलिज्म सजेस्टेड दैट कि जो गॉड है वो ओनली ट्रू कॉज है सभी इवेंट्स का इन दिस वर्ल्ड, एंड जो भी हम परसीव और जो भी हम देखते करते हैं दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ गॉड्स विल और गॉड्स इन्वॉल्वमेंट और वी कैन सी गॉड्स इंटरवेंशन। फॉर एग्जांपल जब हम पुश करते हैं चेयर को मेल ब्रांची के व्यू के अकॉर्डिंग, इट इज़ नॉट द फोर्स ऑफ पुश दैट मूव्स द चेयर बट इट इज़ एन act of God's will which makes the chair to move through our action। Hence मेल ब्रांची जो है वो फोकस करते हैं ऑन द एब्सोल्यूट पावर एंड सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, जिसके पास ट्रू पावर है कॉज और इफेक्ट का और जो कि अल्टीमेट सोर्स है सभी एक्शंस और एग्जिस्टेंस का। तो गाइस ये था इसका हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कीजिए। सो आई होप you found this video informative. Don't forget to share, like and subscribe this channel. Thank you for watching.